जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, संत जब भी धरती पर आए तो उन्होंने कभी भी जाति जमात की बात नहीं की। और वाणियों में भी लिखित आता है कि हंसों की नहीं पाँति, सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पाँति, लालों की नहीं बोरियाँ, संत न चले जमात। हिंदू कहो तो हो नहीं, मुसलमान मैं नाई, पांच तत्व का पुंज पिंजड़ा तामे बोले माई। तो मतलब नानक जी जब उधर काबा में गए तो लोगों ने पूछा कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, तो कहा मैं तो न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, ये पांच तत्व का पिंजड़ा है जिसमें वो परमात्मा बोल रहा है। खैर, ऐसे ही जब दुनिया वाले पूछते हैं भाई बाबा जी किस चोला है इनका, तो चोला मतलब होता शरीर की जाति, कपड़ा, चोला मतलब कपड़ा, बाना, वेशभूषा। तो महात्मा कहते हैं कि जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार, कपड़ा रहने दो मान। मतलब यह है कि सब तरफ से कहा कि ज्ञान का क्या मतलब है, खाली सुरक्षा एक दे रही है उसको तलवार, वैसे ही शरीर जो है वो जो परमात्मा की शक्ति आ रही है उसको सुरक्षा दे रहा है शरीर, उसी के माध्यम से आपको आदेश मिला, दर्शन मिला। बाकी शरीर से क्या मतलब, तलवार है काम की, तलवार नहीं काम की है तो ज्ञान चाहे जितनी बढ़िया सुरक्षा देने वाले को तलवार ही बेकार है, तो उसका क्या मतलब है। और म्यान थोड़ा कम ही सुरक्षा दे पाए, क्या दिक्कत है। अब ये है कि तलवार तो बिना म्यान के भी रह सकती है, लेकिन अब यह है कि नुकसान हो सकता है, जहाँ रहेगी किसी न किसी का जो है कट सकता है, तो इसलिए म्यान ज़रूरत है। ऐसे ही परमात्मा है, संतों के शरीर में उसको आना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो लाभ नहीं ले सकते हो कोई भी। तो खैर प्रेमियों, तो जात की बात तो गुरु महाराज ने कभी की नहीं, महात्माओं ने कभी जात की भी बात की नहीं। लेकिन महात्मा यह है कि संसार के लोगों को कोई चीज़ छुपाते नहीं, उनका सब खुली किताब की तरह होता है। जैसे आता है पलटू साहब की वाणी में, तो क्या माया मोह नचावे, हों मैं बड़ा नचनिया, यहाँ बांधने लगे न तेरी, हों मैं पलटू बनिया। तो उन्होंने कहा मैं बनिया जात का हूँ। गोस्वामी जी ने कहा मैं सुकुल, कुल में जाए, सुख माने सुंदर, कुल माने यानी कि वंश कहना चाहिए, तो कह रहे हैं मैं अच्छे कुल में पैदा हुआ हूँ। आप जानते हो कि वो दुबे ख़ानदान में पैदा हुए थे, यानी ब्राह्मण ख़ानदान में। ऐसे ही समझ लीजिए कि कबीर साहब के लिए और गोस्वामी जी के लिए और सूरदास जी महाराज के लिए आता है। एक कहावत है कि बिन आखिन का अंधेरा कहेगा, सूरदास जी महाराज के लिए बिन आखिन का अंधेरा कहेगा, कठवत कही सनूठी, और जौन रहा तो जुल्हा कहेगा और कहे तो झूठी। तो मतलब ये है कि जो कबीर साहब जुल्हा ने पाला, बाकी वो तो प्रकट हुए थे। ऐसे ही जो है तमाम संत हुए हैं, तो अपनी अपनी जाति का उन्होंने इशारा किया, बाकी उसको महत्व की कोई बात नहीं थी। और सब यही बता रहे कि जात जमात से जाति धर्म कुलमान बढ़ाई, तो सब तज रहे तुम्हें उर लाए, राम करो तिनके उर डेरा। तो इस तरह से तमाम जगह आपको मिलेगा कि भाई ये सब चीज़ें छोड़ करके ही भक्ति हो जा सकती है। जिम हर भगत पाए जिम तजय आश्रम में, चारों वर्ण आश्रम ही आदमी छोड़ देता है, तो भक्ति की डिग्री तो बहुत ऊँची। खैर, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, जो वेद आधारित है, तो ब्राह्मण का मतलब तो ब्रह्म जाना, सब ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान लेता था। कहा भी गया है, दुष्टों से पूछा यक्षराज ने कि ब्राह्मण कौन है, तो उन्होंने कहा न कुल न जात्या व क्रिया भी भवित ब्राह्मणों, चंडालों विभ्रास्तस्तु ब्राह्मणों के छुपंगा। चंडाल से नीच कोई नहीं होता। देखो, जो भी नीच से नीच आदमी होता है उसको कोई ना कोई घर का आदमी खाना बना खिला देता है। और लेकिन जब आदमी लाश फूंक के आता है जीवन में, एक बार चंडाल अगर लाश फूंक रहा है तो आपको चंडाल तो बनना पड़ेगा, तो काम तेरे में ही होगी हिंदू धर्म के अनुसार, तो आपको खाना स्वयं बनाना पड़ेगा। यह है कि जो हेल्प, जैसे क्षत्रिय हैं, लंबादार हैं, जमींदार हैं, राजा साहब हैं, तो उनके लिए यह कोई नौकर, कोई नौवाब बारी हो थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, लेकिन जो है खाना तो आपको अपने हाथ ही बनाना पड़ेगा। और आप अछूत हो जाते हो समाज में जब तक समाज को आप वो खिलाफ, क्योंकि आपने सर फोड़ा है, वो कपाल क्रिया की है और अपनों को ही मारा है, जलाया है, भले वो मृत हो गया फिर भी आपने उसको जलाया। तो हिंदू धर्म में आप देख लीजिए कि जिंदा को मारने की तो बात छोड़ दो, जो मुर्दा को जलाते थे उनको समाज जो है इस तरह तुरंत नहीं स्वीकार करता था कि भाई आप ब्राह्मणों को खिलाइए, आप जो है समझ लीजिए समाज को खिलाइए, पहले तो वो काम करिए फिर तेरह। काम का मतलब होता था कि कम से कम 5, अगर नहीं तो यह है कि ब्रह्म समाज को जो ब्रह्म, अब आज के हिसाब से नहीं, जो तपस्या करते साधना करते वो आपको आएँ, उनको लेकर के आओ, उनको बुलाओ। जैसे कि
समझ लीजिए कि धर्म के लिए ही लड़े, और अर्जुन तो नहीं तैयार थे। कृष्ण भगवान ने कहा भी धर्म के लिए लड़ना क्षत्रिय का कर्तव्य है, तो लड़िए, आप जो है धर्म की रक्षा करिए, धर्म आप ही की तरफ से बड़ी कातर निगाहों से देख रहा है, तो लड़िए। अर्जुन तो लड़ा उन्होंने, खैर, लेकिन बाद में भी ये हुआ कि कुछ कमियां रह गई थी। अब वो बड़ा विस्तार का टॉपिक हो जाएगा, तो उनको ये हुआ कि तुमको दोष लग गया है, घंटा अब यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ तो ब्राह्मणों की बात छोड़ दो, कहा कि आपको तो क्योंकि काफ़ी लोग मारे गए थे, तो कहा कोई संत ही जो है आपको समझ लीजिए कि आपके यज्ञ का घंटा बजा सकता है। तो फिर आपको पता है कि ये सब कितना नाक रगड़े, कैसे वो सब कहानी, और वो सुपज महाराज आए। तो इसी तरह आप समझिए कि कृष्ण के महापुरुष के कहने पर और ये धर्म की स्थापना के लिए, और जब ये तब भी मानव मारे गए, तब भी जो है उसको एक साधारण, यहाँ तक कि कृष्ण स्वयं कह रहे थे कि मैं लोगों ने कहा भी कि प्रभु आप खा लो, अब आपसे ज़्यादा कौन बड़ा होगा। आप तो कहा नहीं 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 नहीं, मेरे खाने से वो घंटा उंटा नहीं बजेगा। तो फिर वो अपने गुरु की तरफ इशारा किया कि हमारे गुरु जी हैं वो सुपज महाराज, उनको आप ले आइए। तो खैर अब हालांकि सुपज भी रोने लगे, कृष्ण रोने लगे, फिर दुष्ट रोने लगे, देख के भीम और सहदेव रोने लगे। फिर ये सब कहानी आप जानते हो। तो आप ये समझो कि मुर्दे को भी जलाने वाले चंडाल, लेकिन ये दुष्टुर कहें चंडाल भी अगर मतलब कोई पुरुष मिल जाए उसको ब्रह्म को जानने वाला, तो जना सकता है, जो जानेगा वही जना सकता है। तो ब्राह्मण भी हो सकता है। तो देखो प्रेम में कोई जन्म से कोई कुछ भी नहीं होता है। अब ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, अब 4 वर्ण, जैसे गुरु महाराज ने पत्र में लिखा चिट्ठी में कि कितनी जातियाँ को नहीं, 4 जातियाँ बनानी चाहिए। उसका ये मतलब था कि लड़का पैदा हो गया, भूल भाल गया, उधर को कुछ ज्ञान नहीं रह गया, माँ ने पर्दा डाल दिया, 5 साल में बड़े ऊँचे मंडल से आया, राम की तरह। राम भी बहुत ऊँचे मंडल से आए थे, साकेत धाम जिसको सूक्ष्म लोग कहते हैं, आते महाशक्ति के ऊपर है। निरंजन भगवान, यानी कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मा विष्णु है इसके पिता का स्थान, वहाँ से एक जीवात्मा थे। वहाँ तो बहुत सारी इसी तरह की जीवात्मा है, सभी वहाँ पे राम हो जाते हैं। मनुष्य पद पे आके हर जीवात्मा मनुष्य हो जाती है, मनुष्य के बाद पावर हो जाती है मनुष्य के बराबर। ऐसे जिस योनि में जीवात्मा जाती है उससे उनकी पावर हो जाती है। कीड़ी जीवात्मा जब समझो पेड़ में जाएगी तो उसकी पावर कम हो जाएगी, नरक में जाएगी तो और कम बंधन में आ जाएगी, 84 में जैसे फिर 2 तत्व में आएगी तो फिर थोड़ा 1 तत्व से ज़्यादा पावर हो जाएगी, चलने फिरने भी लगी, 3 तत्व में और हो जाएगी, उड़ने भी लगी, 4 तत्व में थोड़ा और पक्षियों से ज़्यादा पशुओं की ताकत होती है, पशुओं में फिर यह है 5 तत्व के मनुष्य की और ताकत हो जाती है। अलग पिंडज मनुष्य भी, पिंडज में पशु भी होते हैं। तो आप समझो कि इसी तरह जब यही जीवात्मा देवपद में जाएगी तो मनुष्य से ज़्यादा पावर हो जाएगी। फिर यह है कि देवपद से ऊपर भी चली जाएगी। फिर जैसे जैसे तमोगुण में जाएगी तो इंद्रियों को छोड़ देगी, 10 इंद्रियों को, तो यह कि शंकर के बराबर पावर हो जाएगी। उसके ऊपर चली जाएगी तो ये समझो कि तमोगुण को छोड़ के रजोगुण में, ब्रह्मा जी के लोक में तो हाँ उतनी पावर हो जाएगी। फिर विष्णु के लोक में सतोगुण चली जाएगी। देखो ब्रह्मा बड़े हैं लेकिन कुछ कारणों से इनको नीचे गिरा दिया गया, विष्णु मंजिल हैं ऊपर हैं इनसे बैठे, तो सतोगुण से ऊपर जब आद्यमा शक्ति के लोग में जाएगी तो यह आद्यमा शक्ति की जैसे पावर हो जाएगी, समझो एक हिसाब से अपने को महसूस करेगी, नारी जैसा महसूस करेगी। फिर उसके बाद जब अभी तक ये सब नारी है, ये कोई पुरुष नहीं है, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु पुरुष नहीं कहा जाता। ब्रह्मा पुरुष, विष्णु पुरुष या शिव पुरुष या देव इंद्र पुरुष से कुछ नहीं कहा जाता है। अग्नि पुरुष, अग्नि देवता, ये देवता हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश आद्यमा शक्ति। हाँ उसके ऊपर भी पुरुष जिसके अंदर कुछ पौरुष हो, जैसे निरंजन भगवान ने को निकाला तो गया, लेकिन उन्होंने अपने पौरुष से, अपनी क्षमता से तपस्या क्या लाए, तो उनको काल पुरुष कहा जाता है। फिर ब्रह्म पुरुष, बाद में पुरुष, फिर सत्पुरुष, महाकाल पुरुष, अगम पुरुष, अलग पुरुष, अनामी पुरुष, ये सब जो है खैर। फिर वही जीवात्मा जब सूक्ष्म लोक में जाएगी तो निरंजन के बराबर पावर हो जाएगी। लेकिन जब वहाँ से सूरज की तरह उसकी किरण की धार यहाँ पे आएगी तो धीरे धीरे जो सूरज की किरण का टेम्परेचर सूर्य के पास लाखों करोड़ों डिग्री होता है, फिर धीरे धीरे कम होता मृत्यु लोक में देखो कितना कम हो जाता है ठंडी दिनों में। ऐसे ही तो राम आए थे, तो साधारण राम थे, बाबा मकान जी महाराज उज्जैन सरकार फरमाते हैं। और इसीलिए जब उनको पता चला कि मुझे राज्य मिलेगा, क्योंकि द्वापर का अंत था, त्रेता का अंत था, तो अब यह सत्य तो चला गया। धीरे धीरे जो है सत्य से जो है फिर पाप बढ़ना शुरू हो जाता है, सत्य चला जाता है 17,28,000 साल में। फिर जब त्रेता का 14,96,000 साल का निकलता है तो बुराई तो आती है, या लोगों के अंदर मन में बुराई का परसेंट आ जाता है, या समाज में कुछ इस प्रकार के इतने परसेंट लोग हो जाते बुरे, तो जनता, जाहिर सी बात है, राजा माने न कर पाएगा, जनता दुखी रहेगी तो राजा नरक जाएगा, कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों न, लेकिन जनता
ये शर्त है कि अगर जनता दुखी तो राजा नरक जाएगा। तो ये जब गुरुजी से सुना तो भोजन छोड़ दिया था। वशिष्ठ रामायण में आता है कि फिर गुरुजी के साथ बहुत परेशान हुए, गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी ने कहा राम परेशान हो, मैं तुमको ऐसा कुछ उपाय बता दूंगा कि वो जो जनता के दुखी होने का तुमको जो कर्मभार आएगा वो तुमको नहीं लगेगा। तो राम ने फिर समझो भोजन पानी ग्रहण किया। तो इस तरह आप समझो इस चीज़ को कि ये समझो कि इस तरह उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। राम साधारण राम गए थे तो बड़े ऊंचे लोग से आए थे। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि वो ब्राह्मण कोई मिल जाता है तो ब्रह्म को जना देता है, बड़े कितने ऊंचे मंडल की आएगी। इसी तरह फिर तीनों गुणों को छः माने रहित, जैसे क्षय रोग होता है फेफड़े खत्म हो जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिटी भी कहते हैं। तो 3 गुण तमोगुण सतोगुण रजोगुण से जब जीवात्मा रहित हो जाती है तो क्षय त्रि माने 3 गुण। जो जहाँ भी महात्माओं की और जो ऋषि मुनियों की जो पौराणिक ग्रंथ है वहाँ गुणों की बात आती। तो ये सब संसार की जो विद्याएं हैं, जो आप सोचते हैं इसके अंदर ये हुनर है, ये कला है, ये पढ़ाई है, ये योग्यता है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, जितने भी इस मृत्यु लोक की ये जो 5 तत्व की जो नंगी आंखों से जड़ सृष्टि से या जो दूरदर्शी से टेलीस्कोप से जो यानी वैज्ञानिक देखते हैं वो जहाँ तक भी यूनिवर्स है वो सब जड़ सृष्टि है। और जो यहाँ की आँखों और यहाँ की आँखें जो किसी यंत्र के माध्यम से देखती है और सूक्ष्म सृष्टि तो अलग है। तो कहने का मतलब है ये जो जड़ सृष्टि है 5 तत्वों की, जैसे हमारा 5 तत्व का ये शरीर है, सृष्टि ऐसे ही समझे, जितने भी सूरज चाँद सितारे सब 5 तत्व में ही है। और जितना भी यूनिवर्स है जड़ सृष्टि है। हालांकि इसका भी विस्तार वैज्ञानिक अपने यंत्रों या और रिसर्च माध्यम से बता रहे हैं। खैर, तो जड़ सृष्टि की विद्याओं को कहा जाता है गुणगण प्रवीणा। और जो तीनों गुण सतोगुण तमोगुण रजोगुण तो वो समझो जैसे कहा गया यानी कि पूजी विप्र सकल गुणहीना शुद्ध न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया सारी बुराइयाँ और सारा पाप करा वो पूजनीय, वो कतई नहीं, वो त्याज्य है। पूजनीय की तो बात छोड़ो, उसके लिए तो कहा गया जाके प्रिय राम वेद ही तजेता है कोटि बैरी समझ तक परम से नहीं। तो ये है महात्माओं की वाणी का लोग अर्थ नहीं समझते हैं। अभी जिक्र ये भी गोस्वामी जी की वाणी मीरा के लिए और रामायण में वो वाणी है तो नहीं समझते हैं लोग। खैर, तो वो होता है क्षत्रिय। और उसके बाद फिर वैश्य जो होता है उससे वैश्य विषय विकार रहित। तो ये शरीर है मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख है मेरी करो संभाल। तो जीवात्मा यानी जो प्रकाश है, मालिक का अंश, मालिक परम प्रकाश रूप भगवान है, तो उसकी एक किरण है ये। उसको बूंद कह लीजिए, बूंद तो ये होती समस्या अलग हो जाती है, लेकिन ये उसको किरण कहना ज़्यादा उचित होगा कि उस प्रकाश है परमात्मा, परम प्रकाश रूप भगवान है। उसकी किरण जीवात्मा जब आती है, जैसे समझो कि चुंबक से तरंगे निकलती हैं, तो वैसे ही समझो वहाँ से आई और इस शरीर में जब आई तो धीरे धीरे महाराज जी कहते हैं ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के सुनने हैं, यानी कि जो 5 तत्व भंवर कह लीजिए, उसी प्रकार जैसे कोई आदमी भंवर में फंस जाता है तो वो नाचने लगता है। जैसे प्रकाश उस मालिक का प्रकाश, लेकिन काल भगवान की ऐसी रचना कि वो उसी काम क्रोध लोभ मोह की शून्य में भंवरों में फंस जाता है और वो उसे चक्कर काटता रहता है मालिक का प्रकाश। और मन बुद्धि चित्त अहंकार लगा दिया, कर्मों का बड़ा विचित्र झाल लगा दिया। खैर देखो, पृथ्वी तत्व से मोह होता है, जल से काम होता है, अग्नि से क्रोध होता है, वायु से लोभ होता है, आकाश से अहंकार विकार होता है। तो इसीलिए जन्म का मतलब होता है कि जब जीवात्मा पंच भौतिक शरीर में आई तो इसके साथ ही 5 तत्व में आएगी तो विकार तो हो ही जाएंगे। तो जन्म से ही अपराधी बन गया, विकार आ गए तो विकार ही तो अपराध कराते। तो मैं अपराधी जन्म का नक से भरा, मतलब पैर के नाखून से लेकर के सिर के जो है ब्रह्मरंध्र कहना चाहिए जिसको चोटी, वहाँ तक सिख माने सिखाओ, सिख स्थान उसको कहते हैं जहाँ से सिखा यानी चोटी, यानी जिसको गाँव में झटैया कहते हैं लोग, वहाँ समझ लीजिए तक जो है पूरा शरीर कह लीजिए वो विकार से भरा। तो कहने का मतलब ये जब साधना में जब नाम को पकड़ता था तो जो है ये 5 तत्व से ऊपर चला जाता, तो फिर ये है आता था तो 5 तत्व से फिर काम लेता था। जैसे एक होता है कि आपको कोई चलाए और किसी को आप चलाते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी हमको आपको चला रहे, फिर हम इनको जो चलाएंगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी, जितना यानी होश में हमेशा रहेंगे। क्रोध से इस्तेमाल कर लेंगे, क्रोध का भी, लोभ का भी, मोह का भी, क्योंकि जिस 5 तत्व की सृष्टि है यहाँ पे तो क्रोध की भी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ज़रूरत दिखानी पड़ेगी लोग की। लेकिन यह है कि क्रोध आपके सर पे न चढ़ जाए, मोह आपके सर पे न चढ़ जाए, अहंकार आपके ऊपर कब्जा न कर ले, हुक्म चलाने लगे, ये 5 विकार जो हैं। लेकिन यह है कि जब ज़रूरत पड़े तो अब वो विस्तार हो जाएगा, नहीं तो आपको एक एक चीज़ समझाते हम कि भाई ये समझ लीजिए कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता, कैसे ये हमारा इस्तेमाल करते साधक में और
संसारी में ये फ़र्क होता है, संसारी काम प्रलोभों का इस्तेमाल करते हैं और यानी कि साधक इस्तेमाल करते हैं और संसारी जो है वो उसके द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, काम प्रलोभों के अनुसार ठग लिए जाते हैं। ठग हैं, चोर हैं, ये लुटेरे हैं, हमको आपको ठगते रहते दिन रात। तो ये है, तो वो जो गुरु की दया से, वो ब्राह्मणों की दया से जो वैश्य होते थे वो चले जाते थे देवलोक में। तो देवलोक का जो सुख है वो मृत्युलोक के सारे जड़ पदार्थों के, यहाँ के राजपाट धन दौलत से के सुख से मतलब उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो वो लोग जो है धंधा बिजनेस करते थे, पैसा संपत्ति उनके पास होती थी, फंसते नहीं थे वो। इसीलिए उनको अधिकार दिया गया कि भाई तुम्हें धंधा बिजनेस करो। बैकवर्ड जिसको कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी जो ओबीसी कहा जाता है, यानी कि पिछड़ी जाति जिसको लोग कहते हैं, तो वो समझ लो वैश्य होते थे, विषय विकार रहित जो होते थे वो वैश्य होते थे। और उसके बाद फिर शूद्र माने कुछ भी नहीं, शूद्र माने अछूत नहीं, शूद्र माने सेवक होता है। सेवक माने नौकर सर्वेंट नहीं होता है, जैसे आज आप अछूत समझ लो कह रहे नौकर है। सेवक माने होता है जैसे माँ की सेवा करती है, और भी जो सेवा करते हैं, बहन बड़ी है वो सेवा करती है, भाई सेवा करता है। तो सेवक जो है, जैसे डॉक्टर सेवा करता है, तो क्या वो मरीज़ कहते हैं कि तुम्हारी सेवा करो तो तुम अछूत, हमको छू मत, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो समझ लीजिए कि सेवक धर्म बड़ा कठोर रहता है। अब जैसे डॉक्टरी का पैसा कितना कठोर होता है, अभी दिन रात कभी 24 घंटे में आप खा रहे हो, सो रहे हो, कितने भी आप थके हो, कुछ नींद में, लेकिन अब ये मरीज आ गया, तो सबसे सेवक धर्म कठोर है। तो ऐसे ही बेचारे सेवा करते थे समाज की। ये जो जिसको शूद्र कहते, शूद्र माने छूते नहीं, शूद्र माने सिर्फ सेवक होता है, नौकर भी नहीं होता, आप ये समझ लीजिए। तो सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक वहीं परम प्यारा। तो सेवक तो गुरु महाराज भी कहते थे सेवा करो, सेवा करके ही जो वो विषय विकार रहित वाली स्थिति प्राप्त की जा सकती है। तो हम सब लोग अभी उसको भी तो नहीं प्राप्त कर पाए, और हम सूद से, यानी कि जिसको अभी सूद कहते हो गाँव में, हरिजन के जो नाम दे दिया गया उससे बना करो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। जैसा कि कल युग ने ये सब जातिवाद और ये सब राजनीतिवाद, ये सब जहर पैदा कर दिया। तो प्रेम में हाँ, ये बात अलग है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो बुजुर्ग थे, जो बड़े अनुभवी थे, और समाज में जैसे जैसे किसी जाति में कोई कमी आ गई तो उन्होंने किसी को बख्शा नहीं। सब जातियों के ऊपर कुछ न कुछ कहावतें हैं, आप जानते हो। और उसका मतलब ये नहीं कि जो है जो कहावतें हैं तो गलत है। और किसी भी जात में कोई पैदा हो जाए, उस जात के लिए जो भी कहावत है तो कुछ पक्ष की होगी, कुछ विपक्ष की भी कहावतें। ऐसा नहीं कि सब निगेटिव कहावतें बनाई गई, पक्ष की भी बनाई गई कहावतें। हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर समाज के लिए, हर गांव के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर देश के लिए बनी हुई। तो उस क्षेत्र में, उस जाति में, यानी कहने में, उस समूह में जो भी, यानी कि कुछ भी कह लीजिए, समूह, जाति, धर्म, यानी को जो भी आदमी उससे एंगेज्ड है, उस चीज़ में, उससे उस जाति में, उस समाज में, उस देश में है, तो उसके ऊपर लागू हो रही। तो उसको वो जो पॉजिटिव कहावत है उससे उसका घमंड नहीं करना चाहिए, उसको बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे लिए भाई अच्छी बात कही गई, तो इसको हम अपना बनाए रखें। और जो बुरी बात है वो पहचान है वहाँ की, उसकी कल्चर है, समझो। जैसे भारत के लिए कुछ बातें कहते हैं विश्व के लोग, तो वो तो भारतीयों को चाहिए कि बनाए रखें उस चीज़ को। और इसी तरह किसी जाति धर्म के लिए है तो कोई बुरी कहावत है तो उसको भी निवारण करने, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही गुरु महाराज और जो संत थे, जो परम संत थे, और मान लो कि पूरी पावर लेकर के आए थे, उन्होंने जो अपने गुरु के आदेश से एक मिशन चलाया कलयुग से टूट टक्कर से जीवों को बचाने का। और मनुष्य शरीर जो धरती पे, चूँकि कलयुग ही जो है, 4 युग में कलयुग सबसे छोटा है। 2 गुनी उम्र का द्वापर है, 3 गुनी उम्र का इससे त्रेता है, 4 गुनी उम्र का इससे सतयुग है। इसकी उम्र जैसे कहा जाता है 4,32,000 साल है, तो 2 गुनी का मतलब हो गया 8,64,000 का। समझो कि आपका ये द्वापर है, और इसके 3 गुनी उम्र का 12,96,000 साल का जो त्रेता है, और इसकी 4 गुनी 17,28,000 साल का सतयुग है। तो सब मिला करके जैसे 1 2 3 4 जोड़ोगे तो ये 10 हो जाता है। तो कलयुग की उम्र का 10 गुना कर दोगे तो ये चारों युग की उम्र, यानी महायुग चौकड़ी जिसको कहते होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई संतों को जो है काल भगवान ने जब, यानी कि ये हुआ कि कुछ उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो सबसे मलिन युग, सबसे कम समय उम्र वाला युग संतों को दिया गया। यानी कि ये हुआ कि अन्य युग जो है काल की पूंजा, काल ने कहा इन युगों में तो मेरी होगी, आपको तो सबसे कम उम्र का युग कल युग दिया। कहा कि आपकी कल युग इतना मलिन युग है कि आदमी उधर भक्ति की तरफ जाना नहीं चाहता है, परमात्मा को खोजना नहीं चाहता था। अन्य युगों में कुछ लोग सब अपनी आत्मा के लिए कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन कठिन होने के कारण, जैसे स्त्रियाँ नहीं कर पाती थी,
गुरु महाराज भी, महाराज जी भी कहते हैं कि अभी तो सबको अधिकार दिया गया। पहले तो पति ही परमेश्वर या गुरु का दर्जा रखते थे, वो अपने लिए भी करते थे और पत्नी जो सेवा करती थी, देखो आपकी जो भी सेवा करेगा वो आपको कुछ ना कुछ आपका लेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे वो घर का कोई हो, मित्र हो, समाज का कोई हो, किसी तरह की कोई भी सेवा आपकी करता है, चाहे बैठने के लिए आपको कुछ ही करना दे या पानी पिला दे, या समझो कि कुछ रुकने ठहरने का, कुछ खड़े होने का ही क्यों ना अपने दरवाजे स्थान देते, और चाहे प्रेम से कोई रास्ता ही आपने पूछा बता दे, तो वो सेवा तो उसकी होती है। सेवा तो सेवा है। और बुरा अगर कुछ किया, रास्ते में आप जा रहे हो, किसी ने आंखें फाड़ के देखा, तो समझे बड़ा कर्मों का विचित्र विधान है। आप के मन के भाव के अनुसार ही कर्म बनते हैं और कर्म के अनुसार ही फिर उसका फल मिलता ही है, तो आप जानते हो। तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई गुरु महाराज जो टक्कर से बचाने के लिए और मनुष्य शरीर सफल करने के लिए जो अभियान चलाए, तो परिस्थितियां बनती चली गई। अब उनको यथा शरीर वो बड़ी विचित्र कहानी हो जाएगी कि जब पहले बातें क्या कहा, उसके बाद जब वो पूरी नहीं हुई तो फिर क्या बातें कही, और फिर अपना जो ये था कि मिशन जो है मैं फल खिला के जाऊंगा, उसका क्या अर्थ था, और कौन सी बात महात्मा अपने शरीर को लेकर के इशारा करते हैं, कौन सी बात जो है यानी कि समझ लीजिए कि अपने अंदर जो पावर आ रही है उस मालिक की, उसको इशारा करके करते हैं। तो संतों की बातें दो तरह से होती हैं, तमाम संतों के उदाहरण है, वाणियाँ हैं, तो आप समझो उस पर तो मैं किसी दिन आपको विस्तार से चर्चा करूँगा। लेकिन आज तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फिलहाल गुरु महाराज का जब ये हुआ कि हम नाम डलवा दें तिवारी जी का, बाबा मकान जी महाराज का, तो रजिस्ट्रार ऑफिस ले गए, और वो दिन था 16 मई सन 2007, दिन बुधवार का, जब गुरु महाराज मंदिर के पीछे घूमने के आने के बाद जो छावनी सेवा कराने चले जाते थे, वो उस दिन समझो नहीं गए। और उस दिन जो है वो फिर थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके, और जो है सब प्रेमी भी नाश्ता करके निकल गए, और उसके बाद फिर 10 बजे आसपास पहुंच गए, और वहाँ पे आधा घंटे से ज़्यादा जो है मनाते रहे। पास के लोगों को, काफ़ी लोग जो जिम्मेदार थे वो गए थे, जैसे आपके एक समझो जितने भी पास में रहते थे वो तो सब थे ही, जैसे रामकृष्ण यादव दद्दू थे, ये जो मठाधीश पंकज ये था, इसका बाद चरण सिंह था, और तमाम सारे लोग थे। टुंडन थे जो पेट्रोल पंप के जिम्मेदार आवासन के मैनेजर थे, इस तरह। और भी बबलू सिंह थे जो कि पेट्रोल पंप के बगल में ढाबा चलाते थे, डब्लू सिंह थे। और आपके समझ लीजिए कि ये जो गर्ग साहब हैं, ये गाज़ियाबाद के जिला अध्यक्ष संगत के टारधारी, टाट की हैट लगाते थे, जो गोल टोपी, और लंदन में मैथ पढ़ाते थे, लंदन यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे अतिथि रह के गेट के सामने उनका 10 नंबर का कमरा था। देखो वहाँ कमरे लोगों ने साल भर के लिए किराया दे करके बुक करा देते थे, अलग चाबी वो यहीं पर रहती थी, कोई आ गया रुक जाता था, लेकिन उनका मतलब था जब भी हम आए रुकते थे साल में कहीं वही प्रोग्राम के दौरान 1-2-4 दिन के लिए। कुल पूरे साल समझ लीजिए, पूरा हर प्रोग्राम में तो आदमी बिजी है, नहीं आ पाएगा, लेकिन जब भी आते थे 1-2 बार तो 2-4 दिन के लिए रुकते थे, कह सकते हो 10-12 दिन साल में रुकते थे, और 365 दिन का किराया देते थे संगत को। और ऐसे ही वो गर्ग साहब थे गाज़ियाबाद के, तो वो भी साथ में थे। तो देखो गुरु महाराज ने कहा था डायरी रखना बच्चों अपनी, जो दिन भर में सोने के बाद रात सोने तक जाते हो, तो क्या क्या किया, इससे आपका समय बचेगा। आपको लगेगा अगर पूरा दिन तो आज हमने कुछ किया ही नहीं, तो आपके मनोजीवन का एक एक जो सांसें कमजोर मतलब कीमती है, एक एक क्षण कीमती है, उस बचेगा। और अगर साधना करते हो तो थोड़ा बहुत ये भी लिखो कि रोज़ रोज़ कि भाई आज बना, इतने दिन से कर रहे हैं, नहीं बन रहा, तो आपके मन में होगा कुछ ना कुछ। तो डायरी लिखने के लिए कहा था। अगर आप बढ़िया अपने घर परिवार में रह रहो, व्यवस्था है, इधर उधर आपकी लाइफ उलझी नहीं है, तो आप डायरी लिख सकते हो। खैर अब बेचारे आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, वो परसों वहाँ है, कोई वक्तागिरी कर रहा, वो कर रहा। हालांकि डायरी लिखनी चाहिए, या एक नोट बनाते रहो, उसके बाद जब घर में आओ तो लिखते हो कि उससे आपका गुरु महाराज ने कहा बहुत सुधार हो जाएगा। तो कुछ लोग डायरी लिखते थे, गुरु महाराज बीच बीच में डायरी भी मांग लेते थे, तो लोग सोचते थे कि अरे डायरी का मतलब इशारा था वही डायरी जो एक होती है दिनचर्या की डायरी, रूटीन डायरी। बड़े लोग लिखते हैं, कभी हैं ये बड़े बड़े नेता मंत्री लिखते हैं, और ऐसे बड़े बड़े जो होते हैं राष्ट्राध्यक्ष सब, उनकी डायरियाँ अक्सर आपने सुनी होगी। और गुरु महाराज की भी डायरी के अंश आपने पत्र पत्रिकाओं पढ़े होंगे, किताबों में। तो गुरु महाराज भी लिखते थे, गुरु महाराज जो करते थे वही कहने करते थे। महात्मा वही कहते हैं जो कुछ करते हैं, ये नहीं कि गुड़ आप खुद खाएँ और आपसे कहें गुड़ मत खाओ। आपने सुना होगा महात्मा जी के पास कोई लड़का गया था, तो उन्होंने उस समय नहीं कहा,
तो बाद में फिर बुला के कहा तो 15-20 दिन के बाद में तो खैर लड़के तो खा ही थे, नहीं कहना था उसकी माँ ने पहले कह दे देता कि इस 15 दिन में तो इसने बहुत कुछ बेच के खा लिया। अब लड़के से पूछा तो उसने कहा कि अब आप कह दोगे तो मानना ही पड़ेगा आपकी बात, क्योंकि महात्मा से लोग डरते भी थे कि अभी इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो कहा कि मैंने सोचा जब आपकी बात माननी 15 दिन बाद तो क्यों नहीं 15 दिन में कस के खा के इच्छा पूरी कर ली जाए। तो खैर गुरु महाराज से हम डायरी लिखते थे और प्रेमियों गर्ग साहब से कहा कि फिर डायरी निकालो, जब ये लोग बात नहीं माने तो फिर वहाँ पहले तो वहाँ आधा घंटे से ऊपर नहीं मानेगा ऑफिस में, तो ऑफिस रजिस्ट्रार ने कहा कि बाबा जी आपके साथ वाली बात नहीं मान रहे हैं, तो जाइए फिर आप जब ये मान लेंगे तब हम आपकी बात यानी कि तब हम मतलब आपका काम कर देंगे। आए बाहर गुरु महाराज और वहाँ व्हील चेयर से और वही गाड़ी के गेट के पास से, तो लोग चाहते थे जल्दी बैठे चलें और ये कहाँ झंझट में गुरु महाराज ले आए, अभी वो अध्यक्ष उनको बनाने जा रहे हैं, तिवारी जी को नाम डलवाने जा रहे हैं। तो ये सब लोग कह रहे थे गुरु महाराज चलिए चलिए, धूप हो रही है वो हो, धूप का सोई भी गई थी क्योंकि मई का महीना था, लेकिन गुरु महाराज से धूप में बैठे रहे पार्क में और बाकी व्हील चेयर पर, और इनको मनाते रहे। इन लोगों के अंदर ये तरस नहीं आए गुरु महाराज के आदेश को मान लिया जाए। अंत में जब वो समझ लीजिए कि 10 से वो 10:30 पौने 11 का समय ऑफिस के अंदर बीता, फिर पौने 11 से लेकर के लगभग समझ लीजिए 12 बजने का हो गया। मई का महीना आप समझ सकते हो, और ये 7 मैं बता रहा हूँ कि 2007 16 मई बुधवार को, तो अब आप समझो फिर नहीं माने तो अंत में गए साहब से कहा डायरी निकालो और कहा लिखो अहिर गड़रिया पासी तीनों सत्यानाशी। तो देखो प्रेमियों, जाति मैंने पहले बताया कि जाति हर जाति के लिए अच्छी बुरी कहावतें, लेकिन गुरु महाराज चाहते तो कुछ और भी लिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने यही क्यों लिखाया। और एक बात ये समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, ये नहीं कि आप उस जाति में पैदा हो तो आपको लगे, पहली बात तो गुरु की बात कहने में संकोच तो होता है, लेकिन गुरु की बात ना तो कहने में कभी संकोच करनी चाहिए क्योंकि और न सुनने में। तो और सच्चा प्रेमी तो उत्सुकता ही रखता है कि गुरु हमको अगर कुछ कह भी ऐसा रहे हैं तो हमको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। तो देखो प्रेमी एक चीज़ तो ये है कि जाति का मतलब ये नहीं कि उस जाति में आदमी पैदा हो गया तो वो उसमें वो जाति के लिए जो कहा गया कहा हो तो अवगुण उसके अंदर हो ही हो। अरे भाई कहते हैं ना जब आदमी बहुत बुरा होता है तो कहते हैं बड़ा भंगी आदमी है, तो भंगी का मतलब तो होता है डो जो लेट्रिन साफ करता है, कूड़ा कचरा साफ करता है, वो तो बड़ा अच्छा काम है। धोबी वो सबको अच्छे कपड़े पहनाता है, बहुत अच्छा काम है। चमार सब अगर ना जूते बनाए तो लोगों के अब ये समझ लो कि पैर जो गंदे रहेंगे चोट लगेगी तो चलने में दिक्कत होगी, दौड़ने भागने में दिक्कत होगी। तो बहुत जो पथरीली कंकड़ीली रास्ते हैं वहाँ कैसे हम आप चलेंगे, पहले तो ज़माना कैसा था। तो चमार तो बहुत अच्छा काम करता है। आप समझो कि चमार अगर नए चरण पादुकें बनाते तो आज तो खैर फैक्ट्रियाँ हो गई, हम आप कैसे ये चरण जो खड़ाऊँ हैं ये कैसे पूछते या भरत कैसे पूछते, या समझो कि गुरु महाराज के हमको आपके जूते और ये सब कैसे मिलते हैं। फिर वो काम तो वही है, तो काम तो कोई बुरा नहीं। तो आप समझो कि लेकिन जब कभी कोई आदमी बहुत गलत काम करता है तो कहते बड़ा भंगी आदमी, तो इसका मतलब ये थोड़ी डोम हो गया। यानी कि जो डिवाइड एंड रूल वाली बात है कि जो दो मित्रों के बीच में प्रेमियों के बीच में यानी कि जो एक बड़ा मधुर संबंध उसमें जो भंग पैदा करे यानी कि रंग में भंग करे यानी कि वो भंगी है यानी डिवाइड करे, तो कहने मतलब वो तो बुरा काम है। तो ऐसे समझ लीजिए जैसे चमार जाति का तो झगड़ा और लड़ाई पे उतारू हमेशा रहे, तो कहते ना क्या चमारी कर रहे हो, चमरपन कर रहे हो। तो इसका मतलब ये था। तो अहिर का मतलब है कि जो बुद्धिस्ट काम में, तो अब आप समझ सकते हो कोई भी आदमी हो सकता है। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा। और पासी का मतलब ये है कि जो पास में रहे और जो है फिर भी वफादारी न निभाए, पास में रहने वाले पासी कहा जाता है। तो अब आप समझ सकते हो। हालांकि कुछ है इन्हीं जातियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी भी कहावतें हैं, अच्छी गुण का बखान देखो। जो हमारे पूर्वज थे जो कि बहुत विद्वान थे, अनुभवी थे और जिनकी वजह से कहावतें बनी। अरे कहावत किसी एक आदमी की तो लिखी नहीं कि भाई एक हमने टैगलाइन लिख दिया कि ये लाइन है और इस फला राइटर ने कवि ने महापुरुष की। वो तो सबके समाज के अनुभव पे जो है जब चर्चा हुई होगी, फिर निष्कर्ष निकाला होगा, फिर वो प्रूफ किया गया होगा समाज और सोसाइटी के द्वारा, तब कहावत निकल गया। इसलिए कहावतों के ऊपर ये नहीं लागू कि इसने किसके लिए कहावतें बनाई। कहावतें जो है सब जातियों के लिए है, और बुरी ही बुरी कहावतें नहीं, अच्छी भी कहावतें। तो किसी भी जात विशेष से आदमी अगर संबंध रखता है तो उसके लिए कुछ अच्छी कहावत है तो समझना चाहिए कि उसका
उसका घमंड नहीं करना चाहिए, फूलना नहीं चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। जैसे भारत देश के लिए कहावत है, तो भारतीयों को तमाम सारी कहावतें हैं, देश के लिए भी होती हैं, समाज के लिए होती है, जाति के लिए होती है, धर्म के लिए होती है, क्षेत्र विशेष के लिए होती है, गाँव के लिए होती है। ऐसे तमाम तरह के वर्गों के लिए आप कह सकते हो, समूहों के लिए कह सकते हो। तो समूह को, वर्ग को, जाति को, देश को, धर्म को, अन्य के लोगों को वो समझो कि बचा के रखना चाहिए, अच्छी कहावतों को, गुण, और जो बुरी हैं उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, और गड़रिया का मतलब है जैसे वो जिद जैसा करे, तो गुरु महाराज ने ये सी कहावतें तो है गड़रिया, और ये जैसे पासी बिरादरी या तमाम बिरादरी के लिए बहुत सारी कहावतें हैं, हिर गड़रिया पासी के लिए बहुत कहावतें, लेकिन गुरु महाराज ने इसी कहावत को क्यों लिखाया वहाँ पर साहब की डायरी में कि हिर गड़रिया पासी तीनों सत्यानाशी। तो ये इस तरह से देखा जाए, महात्मा जो भी कहते हैं करते हैं, जीवों के हित की करते, वो जानते थे, त्रिकाल बोध में थे, त्रिकालदर्शी थे, जानते थे आगे क्या होगा। और हमारे जो सच्चे प्रेमी जो इन जाति के हैं, इनको जाति के नाम पे लोग भड़काएंगे, और जो है इनकी गुरु भक्ति जो करोड़ों वर्षों के बाद मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर तो देखो किस जात में पैदा होगा, किस धर्म में, तो कर्म पर आधारित है। बाकी जन्म के पहले हम तमाम पता नहीं कितनी कितनी जातियों में पैदा होंगे, फिर दूसरे जन्म में किस जात में पैदा होंगे। ये तो जाति की थोड़ी भावना जो है, जातिवाद की समझ ज़्यादा होने की वजह से जो है अभी बुरे आदमी का लोग अपनी जात का तो साथ देने लगते हैं। तो ये सब समझो पहले के युगों में सब कुछ भी नहीं था, जात माने कुछ था ही नहीं। जात माने बस ये है कि सेम वर्क वाली बात हो गई, जो आप काम करते हो वही मैं भी काम करता हूँ। देखो एक ही काम करने वाला आदमी, जैसे गाय आप पालते हो मैं पालता हूँ, लोहे काम आप करते हो मैं करता हूँ, सोने काम आप करते हो मैं करता हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि अब एक लोहे काम करने वाला ठग भी सकता है, एक जो है देखते हो गए वही काम करने वाला बड़ी ईमानदारी से काम करता है, सोने का काम करने वाले सुनार खाएगा। इसी तरह सब काम आधारित जो जाते थी, इसका मतलब नहीं कि मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ वही ये भी कर रहा है, तो मैं जो है इसका सपोर्ट करूँ गलत सही का, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अभी तो सब देखिए हर तरह का काम हर आदमी कर रहा है, तो खाली अभी झूठ मूठ का एक जाति का तमाशा बना हुआ है। लेकिन जैसे कि साहिनाथ साहब की वाणी है, जितने धर्म देश दुनिया में सब पर नाश हो जाए, गुरु महाराज ने कहा ये मजहबवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद जाएगा, मानववाद आएगा, फिर उसके बाद अध्यात्मवाद आएगा, फिर गुरुवाद आ जाएगा, और फिर संत गुरुवाद संतवाद आ जाएगा, फिर संत युग हो जाएगा, सतयुग हो जाएगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कितनी मजबूरी में बात कही, जबकि संत महात्मा इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते। गुरु महाराज शायद सृष्टि के एक मात्र ऐसे आखिरी संत थे महाराज जी के पहले, जो कि उनको इस तरह की जात की बात कहनी पड़ी। तो क्यों कहनी पड़ी, और जात के नाम पे हम कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। और समझ लीजिए ये बात तो कोई आपको ये नहीं कही जा रही कि आपको को बुरा लगे, आपको विरोध लगे, आपको आपकी निंदा लगे, आप उस जात में पैदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मत समझ लीजिए कि मैं कह रहा हूँ तो मैं कोई मतलब जो है विरोधी हूँ आपका, या विरोधी जाति का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे को। और मैं भी लगभग उसी जात से संबंध रखता हूँ, समझ लो ना उस जात से तो उस वर्ग से संबंध रखता हूँ जिसके लिए गुरु महाराज ने ये बात कही थी। मतलब जैसे बैकवर्ड की दो जातियाँ हैं, पाल और समझो यानी गड़रिया, और यादव यानी कि अहिर, और फिर आपके पास ही जो है जनजात में आती है, तो समझ लीजिए कि गुरु भाई हैं। अब सबरी भी देख लीजिए, तमाम उदाहरण आते हैं, तो ये आप उसको, ये सत्य है, इसमें कोई दो रहने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी चर्चा न करना और जो है डर के मारे जो है ये भी गलत है। और इसका जो है दूसरे गुट को बुरा भला कहने के लिए और टैगलाइन की तरह इस्तेमाल करना गुरु की बात को, ये भी गलत है। लेकिन हाँ, जो जात के नाम पे भटक रहे हैं प्रेमी, उनको न भटकने देना, और इसके लिए इस गुरु महाराज की बात करना मैं गलत नहीं समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ। और इसी अर्थ और भाव में आप इस बात को लीजिएगा, और यही मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। फिर भी मैं अपनी बात के अंतरात्मा की बात को ना समझा पाया हूँ और गलत, लेकिन मेरा भाव बिल्कुल विशुद्ध शुद्ध है, और उसमें कोई समझ लीजिए एक हमदर्दी है, प्यार है, मोहब्बत है, और कोई वैसी बात नहीं है। और आप इस बात को जो है हमारी अन्यथा नहीं लेंगे, और आप अपने जो है जो भटक रहे हैं आप अपनी दिशा से, या जो प्रेमी भटक रहे हैं इन जाति बिरादरियों को, या आप भी अगर उस जात बिरादरी से हो तो इस अपनी जात के लोगों को भटकने से रोकिए। और गुरु की ने जो जीवों के हित के लिए जो कुछ इशारा पूर्व में कर गए, चाहे उसका लोगों ने दुरुपयोग भी किया और ऐसे कहा कि नहीं ये तो समझो गुरु महाराज ने कहा ही नहीं, और ये सब लोग अपनी तरफ से जो है बदनाम कर रहे हैं हमको, और समझो कि ये समझो ईर्ष्या में कह रहे हैं, और ये ईर्ष्यालु हैं इस तरह।
तो लोगों ने इस तरह उसको खारिज किया। तो ये कितनी समझ लीजिए कि अपने जो है दुकान चलाने के लिए तो इसको समझ लीजिए कि हिसाब से आक्षेप लगा रहे हैं कि हम जो है यानी कि सच बात गुरु के कहने वालों को गंदा साबित कर रहे हैं। तो उसका वो कदापि अर्थ नहीं है। वो जो लोग उस भाव में कहते हैं गुरु की बात को, वो भी गलत है। गुरु के कहने का क्या मर्म था? उसका यही मर्म था कि आप जाति के नाम पे बिल्कुल मत भटकना, क्योंकि संतों के यहाँ कोई जाति जमात नहीं होती। जात को के नाम पे न भटकने के लिए गुरु महाराज ने कहावत कही थी, न कि किसी जात की निंदा बुराई करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ, और संत महात्मा कभी किसी की निंदा बुराई करते नहीं। आप तो जानते हो। फिर अपने प्रेमियों के बारे में कहेंगे, अपने अपने बच्चे को, काने बच्चे को भी जो है कोई बाप काना, माँ कोई काना नहीं कहता है। तो आप बात समझ गए होंगे। और भटकने के लिए उन्होंने, हाँ, कभी माता पिता भी भटकने के लिए, कोई भी भटके न बच्चा। और वो बाद में, चूँकि बाद में बच्चा बड़ा होता, समझदार होता, पछताता कि हाँ जो है माता पिता की वो बात हमको बुरी लग गई थी, जबकि मेरे हित के लिए कहा था। तो ऐसे गुरु महाराज की बात को आप लीजिए, और मेरी बात, जो गुरु महाराज की बात को, उसको भी उसी तरह भाव में लीजिए। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।